मामला बड़ा है, गंभीर है। करीब 24-25 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे साहब और फिजिक्स वाला के फाउंडर और सीईओ अलख पांडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आज के सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए आपको क्या लगा, क्या रीटेस्ट होगा या नहीं? देखिए, ऐसा रीटेस्ट चूंकि 24,06,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का पहला जो कंसर्न था वो ये था कि परीक्षा रद्द होने से उन लाखों छात्रों को नुकसान होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी। दूसरी बात, सीबीआई को ये कहा कि आप जल्दी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए ताकि हमें यह भी पता चले कि एक्चुअल में कितने लोग लाभान्वित हुए इस पेपर लीक से, प्रश्न पत्र कब लीक हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक प्रसारित किए गए, लीक और परीक्षा के वास्तविक संचालन के बीच की समय अवधि और सारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दूसरे अगर हम टिप्पणियों को देखें सुमित जी, तो बड़ी तल्ख टिप्पणी थी कि ऐसे किस तरीके से आपने एकदम से इग्नोरेंस प्ले किया कि ये पूरी परीक्षा की शुचिता ही नष्ट हो रही है। आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, और आप शुरुआती दौर पर इसको नकारते रहे। और अगर सीजीआई ने यह भी कहा कि अगर हमें लगता है आने वाले दिनों में इन रिपोर्ट से और इन रिप्लाईज से कि पूरे परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, तो यह समझ में आएगा कि हम रीटेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। दूसरा, भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए क्या प्रिपरेशन है एनटीए के पास, क्या प्रिपरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, कौन सी तकनीकी है, इस पर जोर दिया। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जो मैं समझ पाया, आप लोग तो कोर्ट में रहे होंगे, अलग आप तो देख रहे थे, अश्विनी जी आप तो बड़े कीनली उसको फॉलो करते हैं। जो मैं समझ पाया तमाम रिपोर्ट्स को देखकर, अपने साथी रिपोर्टर से बात कर कर, तो ये समझ में आया कि चीफ जस्टिस बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। उनको चिंता इस बात की कि ये पेपर तो लीक हुआ है, ये लीक होकर कहाँ तक पहुँचा है इसको वो जानना चाहते हैं, और एजेंसीज के मुंह से जानना चाहते हैं, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सरकार हो, कि भाई अगर एक आदमी को मिला या 24 लाख लोगों तक पहुंच गया या 15 लाख लोगों तक पहुंच गया। जो मैं समझ पाया, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी, आई डोंट माइंड इट, बिकॉज मैं कोर्ट में था नहीं। अलग मेरा सवाल आपसे है, इन परिस्थितियों में जो आज कुछ हुआ, जो कुछ रुख चंद्रचूड़ साहब का दिख रहा था, क्या मानना चाहिए कि अगर एजेंसीज ये साबित नहीं कर पाई कि ये लिमिटेड ब्लॉक में ही लीकेज हुआ है, तो ये पेपर परीक्षा दोबारा भी हो सकती है? 24 लाख बच्चों को तैयार हो जाना चाहिए। अभी देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा कहने को, पर जिस तरह से आज सीजीआई बेंच ने बिहेव किया, सबसे पहले तो उसको बहुत सल्यूट करते हैं हम लोग, क्योंकि इतना समय दिया। लगभग 2 घंटे तक ये फैसला चला। हम लोग कोर्ट में 1 बजे गए थे, फिर उन्होंने बोला कि इस मैटर को डिटेल में सुनेंगे लंच के बाद, 2 बजे से शुरू करेंगे, और 2 बजे से लगभग 4 बजे तक चलता रहा। एक एक सवाल पूछा, एनटीए से सवाल पूछा, पेटिशनर से सवाल पूछा, पूरा मुद्दा समझा। और ऐसा भी लग रहा था कि मुद्दा पहले से भी उनको काफी डिटेल में पता था, उन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे उसके अंदर। तो जैसे जो पहले के अगर डिसीजन देखें इस मामले में, जो आप बोल रहे हैं कि पेपर दोबारा होगा, तो पहले के पेपर डिसीजन देखें कि कब रीपेपर हुआ है, नीट के एग्जाम को कह लें या मेडिकल एग्जाम या आईपीएमटी को। तो पिछली बार के डिसीजन के अंदर 3 बातें लिखी हुई थी। पहली बात ये थी कि अगर कोई सिस्टमिक फेलियर है, यानी पूरे सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम की कोई मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे एनटीए परीक्षा कराने वाली बॉडी है, इसकी तरफ से कोई करप्शन है या कोई फेलियर है, तो इस कंडीशन में रीपेपर होता है। दूसरा ऐसा है कि अगर जो परीक्षा की जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, द सेंसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, यानी पूरी तरह से पवित्रता पे अगर कोई सवाल है, तो रीपेपर हो सकता है। और तीसरी चीज ये थी, उन्होंने जो वर्ड यूज किया था सीजीआई सर ने, कि टेंटेड और अनटेंटेड, यानी ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, दोषी और निर्दोष छात्रों के बीच का अगर आप अंतर ही नहीं पता लगा पा रहे, भले ही वो नंबर 2 या 4 हो, नहीं पता, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कितने बच्चों के पास पेपर लीक पहुंचा था, कितने पे नहीं पहुंचा था, इन तीनों कंडीशन के अंदर री एग्जाम ही ऑप्शन होता है। पर आज अगर आप देखिए तो सीजीआई सर इस चीज पे बहुत बार फोकस किया और बहुत बार उन्होंने रीइंस्टेट किया कि आप अब सेल्फ डिनायल में ना रहें। सेल्फ डिनायल में आप रहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी, सॉल्व नहीं होने वाली है। तो पहले तो आप एक्सेप्ट कर लें कि पेपर लीक हुआ है। जबकि सॉलिसिटर जनरल साहब जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे एनटीए के साथ साइड से, उन्होंने लास्ट तक ये बात एग्री तो नहीं की कि पेपर लीक हुआ है। पर सीजीआई सर ने ये चीज बहुत क्लियर 3-4 बार बोली कि पेपर लीक हुआ है। अब हम ये पता लगाते हैं कि पेपर लीक डिजिटली हुआ है, फिजिकली हुआ है, जब कॉपी आपकी प्रिंट होने जाती है वहां से हुआ है। बट ओवरऑल आज ऐसा था कि मतलब देश के सारे बच्चे जो देख रहे थे, अभिभावक देख रहे थे, सबको आज ये
मतलब जुडिशरी के अंदर भरोसा तो आज दिखा होगा सीजीआई सर इनफैक्ट ने अलग जो एक चीज बिहेवियर था। और इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी आज की हियरिंग के दौरान, जो जजेस के हिसाब के उससे निकल कर आया, कि वो छात्रों का जो लोग बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आए, जो छात्र उनका फोरेंसिक एनालिसिस करना चाहते हैं कि भाई आप ये चेक करिए कि कितने बच्चे हैं जो 600 या 700 के नंबर के ऊपर लगातार लेकर आ रहे हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि पास में भी बिल्कुल उनको इतने अच्छे नंबर मिलते रहे, या बिल्कुल ये बिरले हैं इस बार आ गए। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम सही हैं। और ये बात हम लोग ने लगातार अपनी आवाज जब उठा रहे थे, हम लोग बार बार बोल रहे थे कि एनटीए के पास पूरा डेटा है, एनटीए अपने डेटा का एक बार ऑडिट करा ले और ऑडिट के अंदर देख ले कहाँ कहाँ पे एनॉमली है, मतलब ऐसी चीजें हैं जो राइट। जनरली नहीं हो सकती हैं। और ये बड़ा आसान था। इस पे मैंने कई बार ये भी बोला, न्यूज चैनल्स पे भी, आपके साथ भी बैठा तब भी मैंने कहा था कि अभी तो सिर्फ 100 बच्चों की लिस्ट सामने आई है और उसी के अंदर ये पकड़ में आ रहा है कि 6 बच्चों को 720 में 720 है, 719, 718। सोचिए 50,000 टॉप बच्चों की लिस्ट आएगी तो क्या क्या मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आज सीजीआई सर ने भी यही बोला, उन्होंने ऑडिट वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि आप डेटा एनालिसिस करिए और खुद मत करिए, किसी थर्ड पार्टी से कराइए और देखिए कहाँ कहाँ पे रेड फ्लैग है। जैसे एक साथ इतने सारे बच्चों के 720 में से 720 आए, पहला रेड फ्लैग ये। दूसरा रेड फ्लैग ये कि एक ही सेंटर से 6 बच्चों के 720 720। तीसरा देखिए आप कितना अच्छा, मतलब आई जस्ट अप्रिशिएट द बेंच फॉर दिस, क्या बढ़िया चीज उन्होंने बोली कि आप ये चेक करिए कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बल्किंग है, क्या वो सिर्फ टॉप स्कोर्स में बढ़ी है या नीचे भी बराबर से, कि राइट। स्प्रेड बराबर है, कि स्प्रेड चेंज हुआ है पिछले 4 साल में इस साल। तो इनफैक्ट एक पॉइंट और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था कि क्या जो आपके विदेश में सेंटर होते हैं वहां आप पेपर कैसे भेजते हैं, डिजिटली भेजते हैं या फिजिकली भेजते हैं। उस टाइम वो आंसर नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है उनको नहीं पता होगा, एनटीए से वो कंफर्म करेंगे। तो उस टाइम सॉलिसिटर जनरल मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पा रहे थे जब वो पूछ रहे थे कि पेपर कब प्रिंट होने जाता है, कहाँ आता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे सेट्स बनते हैं। तो उनके आंसर्स नहीं दे पाए। बट हाँ, मतलब द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट वर अश्विनी सुपर्ब। जी पूरी प्रिपरेशन के साथ बेंच आई थी, अपनी समर वेकेशन का उसने भरपूर इस्तेमाल किया, पूरा होमवर्क करके जजेस बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था मुझे। अश्विनी जी सवाल मेरा ये है कि ये एक ऐसा पेपर है नीट यूजी का जिसमें पेन और पेपर का इस्तेमाल होता है और इसीलिए इसमें लीकेज के पॉइंट्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज क्या है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, प्रेस से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, खुलता कहाँ पे। हमने बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन की एनडीटीवी ने इस पर, बहुत सारे लीकेज के पॉइंट्स हैं। आपको लगता है कि उस पर भी कोई ना कोई फैसला आएगा, दिशा निर्देश मिलेगा कि आगे से ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल दिशा निर्देश मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चनायर जो फ्रेम किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और जो क्वेश्चंस रेज किए एनटीए से और दूसरी एजेंसी से, पहला कहा कि भाई हमें बताइए कि पेपर लीक की क्या प्रकृति, जैसा आपने कहा कि क्या नेचर था, क्या टाइमलाइन थी, पहले कहां लीक हुआ, परीक्षा दोपहर 2 बजे 5 मई को थी, ऐसे में स्पष्ट बताएं कि किस वक्त पेपर लीक हुआ, सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, आज की स्थिति और जो सामने आया मटेरियल आया है सीबीआई के सामने उस पर रिपोर्ट दाखिल करे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लीक और परीक्षा के बीच समय अंतराल अधिक नहीं था तो दोबारा परीक्षा के लिए यह बड़ा प्रतिकूल है, और यदि समय अंतराल व्यापक है, लंबा है, तो जी। जैसे कहा कि स्प्रेड हो जाता है सोशल मीडिया से, तो यह दर्शाता है कि पुनः परीक्षा करवानी जा सकती है, लेकिन 24 लाख छात्रों की परीक्षा होना मुश्किल है। तो जैसा अभी अलख ने कहा, भाई 67 में से 67 विद्यार्थियों को 720 में 720 अंक प्राप्त हो रहे हैं। पिछले वर्षों में अनुपात बहुत कम था, मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई पेपर नंबर्स देने की कोई मेथोडोलॉजी, सिर्फ एक नहीं कि पेपर लीक के अलावा भी एनटीए का जो मैकेनिज्म है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं मैकेनिज्म। मतलब आप स्टेट एग्जामिनेशंस को छोड़ करके सेंट्रलाइज मैकेनिज्म बनाते हैं। बिल्कुल, एक लास्ट कमेंट अलग मैं आपका चाहूंगा इसको वाइंड अप करने के पहले, क्या रीटेस्ट होना चाहिए अलग? सर देखिए, मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि अब इस मामले में सिर्फ और सिर्फ ना सुनवाई हो सकती है, फैसला हो सकता है, न्याय होना बहुत मुश्किल है। हाँ। रीटेस्ट होता है तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने पेपर अपनी मेहनत से दिया था, और रीटेस्ट नहीं होता तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जो, अगर ऐसा कुछ मिलता है कि पेपर लीक है, टेक्नोलॉजी से पेपर लीक हुआ है या वाइड स्प्रेड है पेपर लीक, एक्सटेंट क्या है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आज बार बार बोली थी कि किस एक्सटेंट पे लीक हुआ है। दोनों ही तरफ, मैं एक शिक्षक या एक छात्र, कोई भी ऐसा नहीं है कि अब इससे कोई खुश होगा। ओवरऑल एक सिस्टमिक फेलियर तो है ही। अब देखिए क्या फैसला आता है, दिस इज फॉर द ऑनरेबल कोर्ट टू जी, डिसाइड। बट मुझे अच्छा लगा जिस सेंसिटिविटी से आज सीजीआई बड़ी सर ने बोला कि इंपॉर्टेंट बात 24 आपने लाख बोली स्टूडेंट्स अलग, और का इसी रीनीट कराना बहुत लाइन को डिफिकल्ट लेते है। हुए मैं आप दोनों का जी शुक्रिया अदा जी करूंगा जी कि फैसला तो आ जाएगा, न्याय होगा या नहीं होगा इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर परीक्षाएं रद्द हो गई तो जो लोगों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और नहीं हुई, जिन्होंने चीटिंग करके पास हो रहे हैं
उनके ऐश हो जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है इस फैसले पर किसी एक राय पर आना।